About fifth of medical procedures, common medical procedures, that is the transplantation, plastic surgery, abortion, and IVF. First of all, before starting the lecture, the complete way of life. Islam teaches है और अपने जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल मामला है हम उसमें जो है दीन के मुताबिक जो रिस्पॉन्स है, लेकिन हमारे प्रोफेशन की जब बात आए, जहाँ पर हमारी कलेक्टिव जिंदगी की जब बात आए, वहाँ पर जो है हम इस्लाम के रहनुमाई को जो है नजरअंदाज कर दें, उसको जो छोड़ दें और हम वहाँ पे जो मार्केट में जो प्रैक्टिस चल रही है, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में हमको सिखाया जा रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, हम भी उसी तरह से करना शुरू कर दें। It is not the correct way for a Muslim doctor. As a Muslim doctor, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये जानें, हम ये मालूमात करें हासिल कि इस्लाम में किन चीज़ों की इजाज़त है मेडिकल प्रैक्टिस में, वो कौन से सर्जरीज हैं, वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आप कर सकते हैं, वो कौन सी दवाएं हैं जो आप लिख सकते हैं, वो कौन से दवाएं हैं जो आप नहीं लिख सकते, वो कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड डोनेशन। इसके अंदर we will see about the transplantation of the animal organs, that is the xenograft. Then we will see about the autograft and also about the allograft. Allograft from both the dead donors as well as live donors. So इसमें ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि कुरान और सुन्नत के अंदर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में एक्सप्लिसिटली कोई चीज़ जो है डायरेक्टली मेंशन नहीं है। So because of that, the scholars what they do is they try to see the topics which are related to this topic. That is the topics of ownership of the human body, the human dignity, and prohibition of mutilation, necessity of treatment to save lives, और जो मुख्तलिफ कायदे ज़रिया के बड़े दर्द से बचने के लिए छोटे दर्द की चीज़ को अपनाना और जो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए तो उसमें जो है आसानी पैदा करना लोगों के लिए और लोगों की जान बचाने की अहमियत इस्लाम में जो है, ये सारे प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए उलमा जो है इज्तिहाद के जरिए से इनके बारे में अहकाम जो है जारी करते हैं। तो बिकॉज ये इज्तिहाद इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक नेचुरल बात है। तो और न सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन की बात में बल्कि आप जितने भी जो जदीद तिब्बी मसाइल हैं, जितने भी कॉन्टेम्पोरेरी मेडिकल इश्यूज हैं जो पहले ज़माने में अवेलेबल नहीं थे, उन सारे चीज़ों में आप देखेंगे कि देयर कैन बी सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द स्कॉलर्स ऑफ वेरियस प्लेसेस एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस। सो हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए एंड देन वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट। तो सबसे पहली बात ये है वी टॉक अबाउट xenografting, दैट इज यूजिंग द एनिमल ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग इनटू ह्यूमन बॉडी। अगर से हलाल जानवर जो इस्लामी तरीके से ज़बह किया गया हो उसके अंदर के कोई ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं तो ये उलमा कहते हैं कि ये चीज़ जायज़ है अगर से इसकी मेडिकल ज़रूरत है। यहाँ पे फतवा इंडिया का मैंने तो टिकट यहाँ पे नोट किया है। इसी तरह से जो है अगर से हराम एनिमल है या खंजीर है या दूसरे जो जानवर जो इस्लामी तरीके से ज़बह नहीं किए गए हैं उनके ऑर्गन्स या उनके टिश्यूज यूज करना है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो उसके लिए चंद शरायत हैं। शरायत में शर्त ये है कि ट्रीटमेंट के लिए नेसेसरी है तो फिर जायज़ है। अगर फिर ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए तो फिर इट विल नॉट बी अलाउड। एंड दूसरी चीज़ ये है कि उसका कोई हलाल सब्स्टिट्यूट अगर नहीं है तो ये जायज़ होगा। अगर से कोई दूसरा हलाल एनिमल का ऑर्गन या टिश्यू के लिए अवेलेबल है तो फिर हराम एनिमल यूज करना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह से इट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय ए गॉड फीयरिंग मुस्लिम डॉक्टर। ये कंडीशन बहुत अहम है, ये भी ध्यान में रखिए कि शरीयत के जितने भी अहकाम हैं मेडिकल तरफ से और जहाँ पर भी हमको एग्जेम्पशंस लेने की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल रूल्स है
या के हराम मेडिकेशन यूज करना है या कोई हराम प्रोसीजर यूज करना है मेडिकल ट्रीटमेंट के खातिर, तो वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू बी फ्रॉम अ मुस्लिम गॉड फीयरिंग मुस्लिम डॉक्टर। अगर से कोई मुस्लिम डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ओनली इन दैट केस यू विल गो टू नॉन मुस्लिम डॉक्टर, क्योंकि जहाँ पर भी हलाल हराम का मामला आता है, जहाँ पर भी इबादत में एग्जेम्पशन का मामला आता है, जैसा कि रोजा छोड़ना है रमजान में, तो उसके लिए एग्जेम्पशन करके आपको चाहिए। तो ये एहकाम के लिए आपको यहाँ पे गो टू डॉक्टर हु इज मुत्तकी एंड हु नोज द नॉलेज ऑफ दीन अबाउट इश्यूज। तो इससे आपको एक और बात की मालूम होती है कि वी ऑल हैव टू ट्राई टू बी दैट डॉक्टर। हमको ये कोशिश करना है कि हम ऐसे मुस्लिम मुत्तकी डॉक्टर बने कि जिससे सोसाइटी उसमें मुआशरा हमसे जो है इस्तेमाल कर सके इस मामले में, और हम सही तरह से उनको शरीक हैं उनको बता सकें। So next is autographic, that is taking one organ from one part of the human body to and transplanting it into the same person in a different place, like you do skin grafting or bone grafting. So इसमें भी जनरली फुक़हा का ये रुझान है कि ये अगर मेडिकल पर्पस के लिए किया जाए तो ये जायज़ कहते हैं, और ये खासतौर पे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो भी हैं उसके लिए बता देते हैं अक्सर हुआ। और इंटरनेशनल इस्लामिक अकेडमी जो ऑपरेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के तहत में सेटअप है गुजरात के अंदर जो उसका हेडक्वार्टर्स है, उसके रेजोल्यूशन के मुताबिक इन्होंने कहा है कि ये ऑर्डर ट्रांसप्लांटेशन इज अलाउड विद सर्टेन कंडीशंस एंड आल्सो द हाफिज अकेडमी सो दे आल्सो हैव अलाउड इट। इसके जो कंडीशंस हैं वो ये कि द पार्ट वाज नॉट एम्पुटेटेड एज अ पनिशमेंट इन जुडिशियल एम्पुटेशन ऑफ किसास, यानी समझिए कोई किसी और का हाथ काट दिया है तो उसके बदले में प्रशासन उसको शरीयत के हुक्म नाफिज करते हुए उसका भी हाथ काट दिया गया था, या कोई चोरी किया था उसके बदले में उसका हाथ काट गया था, तो ऐसे हाथ को भी वापस आप जो है अटैच नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। दूसरी चीज ये है कि वहाँ पे मेडिकल नेसेसिटी होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी डन जस्ट फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। आप प्लास्टिक सर्जरी के हाथ में कॉस्मेटिक पर्पस के लिए जो है ऑपरेशन कर रहे हैं तो इट इज नॉट अलाउड। And the harms of this surgery should not be more, and there should be good probability of success for this surgery. Next, we go to the topic of transplantation from a living human donor. ये एलोग्राफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एलोग्राफ्टी में दो टाइप हैं, एक तो लिविंग डोनर है और दूसरा डेड डोनर है। तो लिविंग डोनर के बारे में जो अहकाम हैं, जनरल इट इज अलाउड व्हेन द ऑर्गन which is being taken from the donor is either self-generating, such as blood or skin tissues, or it is a part of an organ that was removed due to a medical deficiency, such as the cornea of the eye, and if the eye had to be removed due to another eye disease. Or the organ is not single, and removing it will not cause any significant loss of function or risk of death to the patient, to the donor. तो बेसिक इसमें इसका समझ ये है कि ऐसे ऑर्गन को आप निकाल सकते हैं डोनर के पास से जो डोनर को जिसके तरफ से कोई नुकसान ना होता हो, उसकी हेल्थ पे या उसकी लाइफ पे कोई सिग्निफिकेंट रिस्क ना होता हो, ऐसे ऑर्गन को आप डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए जो फॉर्मूला है ऑर्गन्स वो है वाइटल ऑर्गन्स, जैसा कि हार्ट है, आप इफ यू रिमूव द हार्ट यू विल डाई, सो यू कैन नॉट डोनेट सच एन ऑर्गन। एंड कॉर्निया ऑफ द आईज, क्योंकि आंख की प्राइमरी फंक्शन है इंसान की बॉडी का, तो उसको आप हार्म नहीं कर सकते। तो लिविंग डोनर यू कैन नॉट डोनेट योर कॉर्निया। एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ जेनिटल्स एंड गोनाड्स इज नॉट अलाउड। सो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इस्लामिक हाइजीनिक रेजोल्यूशंस। एंड इसके और जनरल कंडीशंस बताए गए हैं कि ये तभी किया जा सकता है ऑर्गन डोनेशन जब कोई और अल्टरनेटिव ना हो और जब कोई इसकी खरीद हो ना ऑर्गन की, क्योंकि ह्यूमन पार्ट्स आर नॉट ए कमोडिटी, दे कैन नॉट बी सोल्ड, दे कैन नॉट बी बॉट एंड दे शुड बी बॉट अपसेट। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रिजनाइज करके किसी को से ऑर्गन डोनेट कराओ। आप
ये sometimes ये हो सकता है हमारे सोसाइटी के अंदर कि अगर समझे किसी के शौहर किसी फेल हो गई तो लोग जो है फैमिली मेंबर्स बीवी को डिटर्स करें कि भाई तुम अपनी बेटी ने अपने शौहर को तो फैमिली प्रेशर क्रिएट किया जा रहा या इस तरह से उसको जो है दबाव डाला जा रहा इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया जा रहा कि तुम अपने बेटे लो तो ये इस तरह से बिल्कुल जायज नहीं। अगर से कोई क्लियर अपनी फ्री विल के साथ अपनी मर्जी और खुशी के साथ कोई डोनेट करता है तो दैट इज जायज। फिर इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो ट्रांसप्लांटेशन का जो पार्ट जो राइट है वो है डेड डोनर के पास। डेड डोनर के उसमें जो है थोड़ी कंट्रोवर्सी है थोड़ी डिसएग्रीमेंट है धर्म के अंदर। इसके अंदर जो इस्लामिक जिद्दा का जो रेजोल्यूशन है जो मेरा फतवा है वो लोग ये उन्होंने कहा कि इट इज नॉट टू ट्रांसफर एन ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन, इट इज एसेंशियल टू कीप द बेनिफिशियरी अलाइव और टू रिस्टोर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हिज बॉडी। और जबकि इस्लामिक अकेडमी जो इंडिया की जो इस्लामिक अकेडमी है उसका ये फतवा है कि अगर से कोई डेड बॉडी के लिए जो है वसीयत की करेगी अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए तो ये जायज नहीं है, इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे डिफरेंस ओपिनियन आ रहा है। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली अगर से हम मुख्तलिफ जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो अलग-अलग फतवे हैं जो ऑर्गन डोनेशन के ताल्लुक से हैं उसमें एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम है स्टार्टिंग रेंजिंग फ्रॉम कंप्लीटली हराम टू कंप्लीटली हलाल। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बाद उलमा ने जो है सख्ती से इसको मना किया है हर किस्म के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को और डोनेशन को, और बाद में कहा कि हलाल रिसीव करना और डोनेट करना हराम है। और जबकि अक्सर इंडो पाक के जो स्कॉलर्स हैं और इस्लामिक अकेडमी ऑफ इंडिया का भी जो स्टैंड है वो है कि हलाल टू रिसीव द ऑर्गन एंड हलाल टू डोनेट फॉर अ लाइव डोनर बट इट इज हराम टू डोनेट फॉर अ डेड डोनर। ये अक्सर इंडियन उलमा का अक्सर ये स्टैंड है। और जबकि आप नीचे देखें जो लास्ट जो फतवा है तो हलाल टू डोनेट एंड रिसीव बोथ ये इंटरनेशनल इस्लामिक अकेडमी जिद्दा का फतवा है और अक्सर अरब ममालिक के स्कॉलर्स का वही स्टैंड है। और उससे पहले का जो स्टैंड है हलाल फ्रॉम अ लाइव डोनर, हलाल फ्रॉम कार्डियक डेड डोनर एंड हराम फ्रॉम अ ब्रेन स्टेम डेड डोनर, ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग का जो अकेडमी है मक्का बेस्ड उनका स्टैंड है। तो if you see all this different spectrum of fatwa, you can see that there is different opinion. और मैं आपसे already बता रहा हूँ मैं कि there is different opinion because ये इज्तिहादी मसला उसमें जो है उलमा के अंदर इख्तिलाफ राय हो सकती है। So now we will take the argument of those who oppose organ transplantation. Human organ transplantation को oppose करते हैं उनकी क्या arguments है उसको मैंने summarize किया है। सबसे पहला उनका आर्गुमेंट है ह्यूमन डिग्निटी एंड सैंक्टिटी। वो कहते हैं कि कुरान मजीद में जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि करमना बनी आदम कि हमने बेशक बनी आदम को जो है करामत अदा की, उनको हमने ऑनर किया है। तो ये इनके इंसान के जिस्म में से चाहे जिंदा होना मुर्दा उसके जिस्म में से ऑर्गन निकालना कि इंसानी करामत से उसकी डिग्निटी के खिलाफ, तो ये इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट है। और इसी तरह से रसूलुल्लाह की हदीस है कि मुर्दा इंसान की हड्डी तोड़ना ये ऐसे ही है जिस तरह से जिंदा इंसान की हड्डी तोड़ना, ये अबू दाऊद से लिखी बात है। और सेकंड पॉइंट ये है कि कमोडिफिकेशन, कि अगर से आप ऑर्गन को दूसरों को दे रहे हैं या दूसरों को जो है आप बेच रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं तो ये आप लिखिए एज ए कमोडिटी। और ओनरशिप की बात आती है कि human being is not the ultimate owner of the organs. अल्लाह ताला ने आपको ऑर्गन दिया है और अल्लाह ताला उसका ओनर है, आप जो है उसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए अमानत। तो इसीलिए यू कैन नॉट डोनेट योर ऑर्गन्स, ये इस्लामिक आर्गुमेंट। एंड प्रोहिबिशन ऑफ म्यूटिलेशन ये भी एक अहम आर्गुमेंट है कि आप जो है डेड बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स निकाल रहे हैं तो ये जो है आप इनके साथ यू आर म्यूटिलेटिंग डेड बॉडी जो कि इस्लाम में मना है। So now we will see the next. What are the arguments of those who allow transplantation? इनके क्या counter arguments हैं? इनका सबसे बड़ा argument ये है कि ये पुराने दिन में जो आयत से होता है कि जब अगर से आपको
मजबूरन अगर से आपको कोई हराम चीज इस्तेमाल करना पड़े मगर उसको ख्वाहिश करे तो फिर आपको उसमें उसके अंदर कोई गुनाह नहीं, ये मजबूरी के तहत। और जो फिर का जो बिल्कुल कायदा है कि नेसेसरी गवर्नमेंट प्रोविडेंट टैक्स अगर से जरूरत पड़ जाए इंसान को जान बचाने की तो फिर उस वक्त में जो है हराम की जिंदगी खराब हो जाता है। और वहाँ इसी तरह से कई मसालों में लिखा है कि जो हराम चीजें हैं जैसा कि यूरिन है, ब्लड है या मुर्दा का गोश्त है, अगर इसके अंदर इससे इलाज करने की जरूरत पड़े तो ये इलाज करना जहाज से इस तरह से जो है दूसरी कानून में लिखा हुआ है ऑलरेडी। और नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है कि सर्जिकल जो प्रोसीजर ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए करते हैं, डेड बॉडी से हुआ या फिर इंसान लाइव डोनर से जो ऑर्गन निकालते हैं, ये प्रोसीजर इज नॉट म्यूटिलेशन, ये काफी प्रोफेशनली किया जाता है, काफी इज्जत के साथ डिग्निटी के साथ ऑर्गन निकाला जाता है। इसीलिए जो है इसको हम म्यूटिलेशन में और डिसफिगरमेंट में और इसको जो है डिसरेस्पेक्ट में हम नहीं ले सकते। और नेक्स्ट बात ये है कि ट्रांसप्लांटेशन जो की जा रही है बात इसके ये दूसरे रिश्ते कर रहे हैं क्योंकि इंसान की जान बचाने के लिए और उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, तो और इसके अंदर कई माशरे के लिए और इंसानियत के लिए कई फायदे हैं। तो ये चीजें थी जिसकी वजह से जो है ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जो डिफरेंस ओपिनियन है इसके बारे में जो फॉर और अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स आपने हमें रखे हैं, तो इन आर्गुमेंट्स के बेसिस पे जो है इंटरनेशनल इस्लामिक अकेडमी जिला ने जो है इसको परमिट किया है। तो next topic is plastic surgery. प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जो बात ध्यान रखनी है इसमें there are basically two types of plastic surgeries. One is the reconstructive plastic surgery, which is done to treat the parts of the body affected aesthetically or functionally by some disease, either infection, tumors, disease, or cranial defects, or developmental anomalies or trauma. ये जो है इसके अलावा सेकंड कैटेगरी का प्लास्टिक सर्जरी जो है ये is purely cosmetic. This is done to only enhance the beauty of the person. तो इसके बारे में जो सेकंड कैटेगरी का प्लास्टिक सर्जरी है which is done only for beautification purposes, ये जो है ये मुतफिक तौर पे जो है हनुमान इसके खिलाफ फतवा देते हैं, इसको हराम कहते हैं। Why is haram? उसके प्राणमजीद में और आज में कई उसके दलाल प्राणमजीद में सुरेशा की आयत को की जाती है अक्सर कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो है शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं जो है उनको हुक्म दूंगा, इंसानों को हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह ताला के बनाए हुई तकलीफ को जो है बदल दे। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए अल्लाह ताला की बनाई हुई तकलीफ को चेंज करना है। यू आर ट्राइंग टू चेंज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, सो हेंस इट इज नॉट अलाउड। और उसके बारे में जो सही बुखारी और सही मुस्लिम वाला के हदीस है उसमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्लियरली मना फरमाया है, रसूलुल्लाह ने बल्कि लानत फरमाई है ऐसे लोगों के ऊपर जो खूबसूरती के खातिर अपने दांतों के बीच में जो है स्पेसिंग करते हैं और इस तरह से जो है अल्लाह ताला की तकलीफ में जो है बदल देते हैं। सही मुस्लिम में भी जो है इसी तरह की रिवायत है कि अल्लाह ताला की लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो सिर्फ खूबसूरती के खातिर काम करते हैं। यहाँ पर लिखा क्लियरली बयान किया गया है कि फॉर ब्यूटी इफ इट इज डन, अगर से कोई मेडिकल पर्पस के लिए कोई सर्जरी की जा रही है तो इट एक्सेप्टेबल, पर अगर से कोई सिर्फ खूबसूरती के लिए कॉस्मेटिक पर्पस के लिए की जा रही है तो फिर इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। और इस तरह से बुखारी शरीफ में जो है क्लियरली बात बताई गई रसूलुल्लाह ने कि विदाउट ए रीजन ऑफ क्यूरिंग सिकनेस, यानी कोई बीमारी दूर करने के लिए अगर से काम नहीं किया जा रहा तो फिर ये बिल्कुल जो है ऐसे लोगों में अल्लाह की लानत। सो इंटरनेशनल इस्लामिक अकेडमी और जिद्दा ने जो है इसके बारे में कुछ हिदायत दी है, क्राइटेरिया दिया, तो इन क्राइटेरिया को फॉलो करके आप सर्जरी कर सकते हैं। तो इसमें नंबर वन ये है कि इट शुड बी अ शरिया एक्सेप्टेबल बेनिफिट लाइक रेस्टोरेशन ऑफ एन इम्पेयर्ड फंक्शन, repair of a defect or restitution of any bodily part to original form of creation.
अगर से कोई चीज डिफॉर्म है ड्यू टू सम डिसीज, एनी पैथोलॉजी, then it can be corrected. And the surgery should not be more harmful, and it should be safe, and it should be done by a specialized doctor with proper consent and with all prior informing the patient about possible complications. And it should not involve any violation of Sharia principles. Yeah, this is almost explanation of the same points. And also प्लास्टिक सर्जरी के अंदर एक कंडीशन ये भी है कि अगर से किसी के अंदर कोई ऐसी डिफेक्ट है फेस में, उसकी वजह से पेशेंट द पर्सन इज abnormally ugly, यानी इतना ugly है कि इट्स नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल इन सोसाइटी, then it can be corrected. Even if ऐसे फंक्शनली उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा हो, even then if it is considered as in society as a ugly thing, a very ugly thing, abnormal thing, so ऐसी abnormally ugliness है, इसके वजह से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है पेशेंट को या सोशल ट्रॉमा हो रहा है, तो इन दैट केस आल्सो प्लास्टिक सर्जरी कराओ. नेक्स्ट वी गो टू स्किन wrinkles and when they can be removed or treated. अगर से wrinkles ओल्ड एज की वजह से आ रहे हैं, as a natural cause of aging, then it is not allowed to be removed. अगर से if it comes in a younger people due to some disease or due to some pathological process, then they can be removed surgically. That will be allowed. Similarly, अगर से जो weight reduction surgeries हैं, जैसा कि बैरो सर्जरीज करते हैं, बिरेक सर्जरीज करते हैं, और इस तरह के दूसरे प्रोसीजर्स हैं जो वेट रिडक्शन के लिए करते हैं, तो अगर से if the obesity is becoming a medical issue, if it is becoming a medical problem, and the doctor is advising that you have to get it somehow treated, and all the available medical treatment is not successful in treating the obesity, then it will be allowed to do surgery, provided it is safe and it is proper consent is taken care of. So all these are taken from the International Islamic Academy of the OIC. And regarding using porcine biomaterial in the plastic surgery or in abdominal surgeries, ये mesh वाला हम use करते surgeries में अक्सर, so इसके बारे में भी we have to be very careful कि अगर से कोई halal animal का material available है, so that should be used, even if it is little bit costlier. अगर से वो available नहीं है, only in that case you can use porcine biomaterial in your surgeries. Next we will take very fast the topic of hair transplantation. Hair transplantation के लिए जो conditions जो उन्होंने बयान करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले ये कि it should not be done for deception. किसी को धोखा देने के लिए आप hair transplantation करा रहे हैं, अपनी identity को change करने के लिए, ये is not allowed, and the procedure should be safe. अगर से इसमें रिस्क ज़्यादा है पेशेंट को, तो ऐसे लोगों को ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा सकते हैं. And using hair of another person is not allowed due to the dignity and sanctity of human parts, as well as using haram animal hair also cannot be used, will not be allowed. Of course, we know today that आजकल जो है they use the hair of the same person, and the hair of other people or the animals is not being used today because of the problem of the rejection of the hair follicles and the other technical issues. So anyhow, that thing is there. And इसके hair transplantation के बारे में आज इस जो है जो कोर्ट की जाती है उसके टेबल में उससे गुवाही की जो रिवायत है कि बनी इस्राइल के जो 3 लोग थे, जो एक कोड़ी था, एक अंधा था और एक जो है गंजा था, तो उनके गंजे पहने को जो है फरिश्ते ने जो है दूर किया था. तो उलमा कहते हैं कि क्योंकि फरिश्ते ने गंजे पहने को दूर किया है, इसलिए जो है गंजे पहने को दूर करने के इलाज करना जो है जायज़. फिर इसी तरह पाकिस्तान साहब का तफा ऑलरेडी इसके बारे में कि इन्होंने जो है सेव कर मेंशन, इन्होंने जो है ट्रांसप्लांटेशन खुद के अपने बाल ट्रांसप्लांट करने की जो है इजाज़त दी है विद कंडीशंस. फिर ये आर्टिफिशियल जो फाइबर्स यूज करते हैं समटाइम्स, एक्चुअली आजकल यूएसएफडीए इज नॉट अलाउइंग इट क्योंकि इट हैज मोर कॉम्प्लिकेशन रेट.
So, but still, if it's done, then most of the scholars allow it. इसी तरह से दाढ़ी के बाद अगर से suppose somebody has no hair at all in the beard, then they can do transformation of hair on the beard. But अगर से किसी को थोड़े भी बाल हैं दाढ़ी में, तो फिर सिर्फ उसको दाढ़ी के साइज को बढ़ाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता. Right. So next we will go to the important topic of the fertility treatments, assisted reproductive techniques. That is the in vitro fertilization, that is test tube baby, and intrauterine insemination. ये आजकल काफी कॉमन हो चुके हैं प्रोसीजर्स, क्योंकि we all know from the statistics that in any given society around 10 to 15% of the normal population is infertile, and equally the males and females are involved in this abnormality. And what are the conditions which the Roka described for allowing infertility techniques? इसके infertility treatment के अंदर भी जो है ये खासतौर पे टेस्ट ट्यूब बेबी की जो टेक्निक है IVF के बारे में जो है स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. बात स्कॉलर्स इसके खिलाफ है टोटली, और कई स्कॉलर्स को जो है विद कंडीशंस इसका जो है जवाब देते हैं. तो विल सी द कंडीशंस की क्या कंडीशंस है जिसके बारे में उलमा जो है कहते हैं. ये आपको जो है धीरे धीरे मसाइल में जो है मिल जाएंगे कंडीशंस को है. So the first condition they say is that at least 3 fertility specialist doctors should conclude that the conception is possible only with ART. Otherwise it is not possible. So this condition is included so that unnecessary procedures are avoided at all costs. Second condition is that the IVF can be carried out only during the period of intact nikah, legal nikah. निकाह सही जिसके अंदर है, उनके जो निकाह जब इंटैक्ट है उसी दौरान जो है वो किया जा सकता. आफ्टर डिवोर्स, आफ्टर अगर से हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके बाद में यू कैन नॉट डू इट. थर्ड कंडीशन ये कि जो डॉक्टर कर रहा है प्रोसीजर, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू अ मुस्लिम लेडी डॉक्टर, सेकंड शुड बी नॉन मुस्लिम लेडी डॉक्टर, थर्ड शुड बी अ मुस्लिम मेल डॉक्टर, एंड फोर्थ शुड बी अ मुस्लिम non-Muslim male doctor. So this condition holds good for all surgical procedures, rather for all medical procedures, all medical treatment. This is the preferable order to be followed. And next ये कि proper consent होना चाहिए, proper explanation होना चाहिए procedure के बारे में कपल को, और उसके risks और उसकी जो सक्सेस रेट वहाँ के बारे में ऑनेस्टली बताया जाए. धोखेबाजी करके आप जो है 100% हमारे पास जो है गारंटी, हम जो है आपको ठीक कर देंगे, बच्चा हो जाएगा, आपको इस तरह से धोखा देकर एडवर्टाइजमेंट करके जो है लोगों के साथ नहीं करना चाहिए. यू हैव टू प्रॉपरली इन्फॉर्म देम ऑनेस्टली. फिर नेक्स्ट बात ये कि एट ऑल कॉस्ट देयर शुड नॉट बी एनी मिक्सिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवर. दूसरे कपल का मिक्स नहीं हो सकता. आप डोनर स्पर्म्स यूज नहीं कर सकते किसी भी तरह. You have to make it 100%, rather 200% sure that कोई और स्पर्म वहाँ पे आ नहीं सकता. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस्लाम में जो है लीनियज को मेंटेन करना, उसको प्रॉपरली जो है उसको गार्ड करना, उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना, फैमिली रिलेशनशिप्स की, ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी है. और इसके IVF को यूज करते हुए यू कैन नॉट डू सेक्स सिलेक्शन. अब लोग दे कैन ट्राई दैट वी वांट अ मेल चाइल्ड, तो IVF कर ही रहे हैं, तो जस्ट टेक द वाई क्रोमोसोम, या आप जो है ऐसे टेक्निक यूज करें कि आप जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू आर सीइंग जो सेक्स ऑफ गो फॉर सेकंड चाइल्ड विद दिस. सो दीस आर ऑल द कंडीशंस. And last condition mentioned is that it should be done in the presence of the husband, so that there should be confidence in the couple that there is nothing, there is no deception involved in it. And बाद उलमा ये condition ऐड करते हैं कि जो sperm का जो sample collection है, it should not be done through masturbation of the male. Rather, it should be done with the wife's assistance. It should not be done by the self masturbation of the husband.
So now we'll see there are what are the main objections against the procedure of IVF and IUI. जो स्कॉलर्स के खिलाफ जो है बता देते हैं उनका मेन रीजनिंग क्या है और उसके रिप्लाई जो है मैंने ब्रैकेट में दिया है नीचे. फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन होता है कि दिस इन्वॉल्व्स मास्टरबेशन बाय द मेल टू यूज स्पर्म. तो इसका हल ये है कि वाइफ कैन डू इट फॉर द हस्बैंड. एंड सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि इसमें जो है सतर्क जो है दिखाना पड़ता है औरत को, जबकि ये कोई मेडिकल नीड नहीं है. तो लेकिन अगर से आप देखें तो बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल इश्यूज एंड इट इज एक्चुअली अ नीड. Infertility is not considered as a abnormality, as a pathology. So that's why, since it is a need, it will be allowed to be exposed the aura for that. The third condition, the third objection is that it is not a natural procedure and Sharia generally forbids unnatural methods. So इसका reply ये है कि it is not a absolute condition. शरीयत में बाज़ मकामात पे जो है जो अबनॉर्मल या जो अननेचुरल तरीके हैं वो भी जो है उसको जायज़ कहते हैं शरीयत में ताकि सीजरियन डिलीवरी. एंड जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है वो जो है मिक्सिंग ऑफ लिनेजेस के बारे में जो रिस्क है उसके बारे में. तो ऑफ कोर्स ये अगर से जो फर्टिलिटी सेंटर्स हैं वो दे रियली एश्योर दैट देयर इज नॉट एनी मिक्सिंग ऑफ अदर स्पर्म्स और व्हाट देन इट विल बी अलाउड. और इसके बारे में जो रिलीजियस की प्योरिटी मेंटेन करने के बारे में जो सख्त हदीस हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो भी अपने आप को अपने वालिद के अलावा दूसरों की तरफ मंसूब करता है अपने नसब को तो उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लोगों की लानत. तो आप देखिए कैसे आप दूसरों के स्पर्म को उसमें आप ऐड कर रहे हैं और आप जो है बच्चा जो है अपने आप को दूसरों की तरफ मंसूब कर रहा डोनर एग से डोनर स्पर्म से. तो ये उस पर इतनी लानत की काम है और अगर डॉक्टर इसमें हेल्प कर रहा तो लानत उसके ऊपर भी पड़ेगी. तो लास्ट टॉपिक इज अबॉर्शन. अबॉर्शन के बारे में बहुत क्विकली आपको मैं जिसका मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ. इसके बारे में दो कंडीशन है अबॉर्शन के. या वन इज बिफोर 120 days, दैट इज इंसॉल्वेंट, यानी अकॉर्डिंग टू द हदीस बच्चे के अंदर जो फीटस होता है फीटस के अंदर रूह जो है 120 दिन के बाद आती है. सही हदीस बुखारी मुस्लिम ये हदीस है. सो अगर से 120 दिन से पहले फीटस के अंदर कोई ये मालूम हो गया कंफर्म तरीके से कि इसके अंदर सीरियस अनॉमलीज है, खतरनाक बीमारियां हैं जो इनहेरिटेड डिसीजेस हैं या कंजेनिटल अनॉमलीज है जो लाइफ से कंपेटेबल नहीं होते या बच्चे को जो है बहुत सीरियस उसको डिसीज हो सकता है जो लाइलाज है. तो ऐसे बीमारियों के वक्त में जो है एबॉर्शन की अलाउ इफ इट इज बिफोर 120 days. अगर 120 days हो जाए तो उसके बाद में नॉट बी अलाउड टू अबॉर्ट इवन इफ देयर इज एनी अनॉमली. और मैटरनल फैक्टर्स में अगर से देयर इज अ रिस्क ऑफ सीरियस रिस्क ऑफ डेथ और सीरियस debilitating disease to the mother due to the continuation of pregnancy or delivery, then it will be allowed. Or if there is no one to take care of the child due to and the mother is having some serious mental or physical diseases or disabilities or handicap and nobody else is there in the family to look after the child, even in that case before 100 days it will be allowed to abort according to most of the scholars. And agar say if the pregnancy is a result of rape, then in that case also before 100 days abortion is allowed generally. However, after 100 days all this, the only one condition is there in which abortion will be allowed, that is if there is a risk of death to the mother. अगर से मदर की लाइफ को थ्रेट है, सीरियस थ्रेट है, only in that case to save the greater life, the lesser life of the fetus will be sacrificed. Otherwise, no other condition will be allowed to abort after 100 days. इसके बारे में तकरीबन तमाम एकेडमीज का जो है यही फैसला है. एंड विद दिस आई कम टू ओपिनियन ऑफ माय लेक्चर.
जज़ाकल्लाह खैर।